Praise the Lord, brothers and sisters. परमेश्वर की स्तुति हो भाई और बहनों। I'm happy to be back in your midst. मैं बहुत खुश हूँ फिर एक बार आप सबके बीच में आकर। Sometimes the standards that we hear in God's word कभी कभी जिन मापदंडों को या जिन स्तरों को परमेश्वर के वचन में हम सुनते हैं can look so high as to be impossible to achieve. और हमें वो इतने ऊंचे लगते हैं कि हम सोच सकते हैं कि ये असंभव है, इनको पाना, इन मापदंडों तक पहुंचना असंभव है। And we can get so used to listening to these high standards और हम इतने आदी हो जाते हैं बार बार इन ऊंचे मापदंडों को सुनने के that subconsciously we begin to think, well, that's not possible, but anyway, it's good to listen to it. और अचेत अवस्था में हमारे अंदर ही एक विचार आने लगता है कि नहीं, ये असंभव है, इस मापदंड तक पहुंचना तो असंभव है, पर ये सुनना अच्छा है, इसलिए मैं इन सत्यों को सुनना जारी रखूंगा। But it mustn't be like that. पर ऐसा नहीं होना चाहिए। There's something promised in God's word. अगर परमेश्वर के वचन में किसी चीज़ का वायदा दिया है तो We should really earnestly seek to possess it. हमें हर वो कोशिश करनी है उस वचन को प्राप्त करने के लिए, उस वायदे को प्राप्त करने के लिए। I think of Hebrews in chapter 12. There's a verse here. मैं सोचता हूँ इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय के बारे में। यहाँ एक वचन लिखा है, Hebrews chapter 12. इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय। We are told here, verse 16, we are given the warning from the life of Esau. हमें 16वें वचन में एक चेतावनी दी गई है ईसाऊ के जीवन से। In the Old Testament. ईसाऊ जो पुराने नियम में था। What is the warning we can get from the life of Esau? और फिर एसाव के जीवन से हमें कौन सी चेतावनी मिलती है? Hebrews chapter 12, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय verse 16. उसका 16वां वचन। There should be no immoral or godless person like Esau. Now, we wouldn't think that we are immoral or godless. I don't think there's anybody immoral or godless here. ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। अब हम नहीं सोचते कि हम व्यभिचारी या अधर्मी हो। मुझे नहीं लगता यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति व्यभिचारी है या अधर्मी है। But here it's referring to his immorality and godlessness in one particular area. पर यहाँ ईसाव के हिंदी में व्यभिचार लिखा है, इंग्लिश में लिखा है अनैतिकता। उस एसाव का जो अनैतिक था या अधर्मी होना था, वो एक विशेष क्षेत्र के विषय में या एक घटना के विषय में वो लिखा गया है। And that is, he sold his birthright for a single meal. और उसकी अनैतिकता या उसका अधर्मी होना ये था कि उसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठे होने का अधिकार या पद बेच दिया। We know the story how he was coming back hungry and आप उस कहानी को जानते हो, कैसे एक दिन एसाव बहुत ही भूखा लौटा। Jacob offered him a meal. और याकूब ने उसे एक भोजन देने वाला था। And said, I'll give it to you if you give me your birthright. And और याकूब ने उससे सौदा किया कि मैं तुझे खाना खिलाऊंगा अगर तू मुझे अपने पहलौठे होने का अधिकार दे देगा तो। Esau despised his birthright. See, a birthright was not just property. और एसाव ने अपने पहलौठे होने के अधिकार को तुच्छ जाना। अब हमें ये जानना है कि ये जो पहलौठा होने का अधिकार, ये केवल कोई जायदाद या जमीन नहीं थी। It was ultimately the line through which the Messiah would come. एसाव का जो जन्माधिकार था या पहलौठे होने का अधिकार था, वो वंशावली थी जिसके द्वारा मसीहा का जन्म होने वाला था। It was a tremendous thing to have ये एक बहुत बड़ी चीज थी। a birthright to be in the lineage of Abraham and Isaac. और उसका पहलौठा होने का अधिकार ये था कि वो मसीहा का वंशावली का हिस्सा होने वाला था, अब्राहम और इसहाक के बाद। And Jacob got it. और उसके बजाय वो याकूब को मिल गया। But what does it mean for us when we are told, don't be like Esau, who gave up his birthright for a single meal or something
temporarily that would satisfy him right now. फिर हमारे लिए इसका क्या मतलब होता है जब हमें ये चेतावनी दी गई है कि हमें एसाव जैसे नहीं होना चाहिए जिसने अपने पहलौठे होने के अधिकार को एक बार के भोजन के बदले उसे बेच दिया। एक बार का भोजन मतलब कोई चीज़ जो क्षणिक हो, जो अभी की हमें हमारी अब की कोई ज़रूरत पूरी करती हो। Something that he could gain that would meet his current need. ऐसा कुछ जो वो प्राप्त कर सकता था जो उसकी अभी की वर्तमान ज़रूरत को तो पूरा कर देता। And he lost his birthright. और उसने अपने पहलौठे के अधिकार को खो दिया। So the thing that we need to ask ourselves is what is our birthright? और फिर जो प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है वो ये है कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, हमारा पहलौठा होने का अधिकार क्या है। If someone were to ask you, my brother, sister, what is your birthright? अगर कोई आपसे प्रश्न करता, मेरे भाई मेरे बहन, कि आपका जन्म सिद्ध अधिकार क्या है As a Christian, एक मसीही होने के नाते, you should be able to know the answer. आपको उसका उत्तर मालूम होना चाहिए। Well, let me show you turn you to Luke chapter 12. और मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। There are things that when you think of birthright and a bowl of soup that Esau had to choose from, और ये जो पहलौठा होने का अधिकार या उसका जन्मसिद्ध अधिकार था, या वो जो एक बार का उसका भोजन जो दलिया था जिसको एसाव ने चुना था to satisfy his present hunger, उसकी वर्तमान भूख मिटाने के लिए, or to get a birthright which will be much later. या उसके पास दूसरा चुनाव था, या तो अभी की उसकी वर्तमान की भूख वो मिटाए या अपने जन्मसिद्ध अधिकार को वो चुने जो उसको आगे काम आने वाला था। Immediately there was no benefit to Esau by having the birthright. एसाव को तुरंत कोई फायदा नहीं था उसके जन्मसिद्ध अधिकार का। Many years later, उसको कई वर्षों बाद उसका लाभ होने वाला था। only when Isaac died that he could get a birthright. केवल इसहाक के मृत्यु के समय उसे अपना अधिकार मिलता। So the challenge is, am I going to satisfy myself with some immediate gain I can get? और इसलिए मेरे लिए चुनौती ये है कि क्या मैं अपने आप को संतुष्ट करने वाला हूँ, तृप्त करने वाला हूँ किसी वर्तमान के लाभ के लिए जो मुझे अभी मिलने वाला है, इस क्षण में मिलने वाला है। And by getting it, if I choose it and the price I pay is I lose my birthright, it's not worth it. पर अगर उस तत्कालीन लाभ को प्राप्त करने के लिए मुझे कीमत ये चुकानी पड़ती है कि मुझे अपना जन्मसिद्ध अधिकार खोना होगा, फिर वो कीमत चुकाना उसके लायक नहीं है। That's the point. वो मुख्य बात है। We know that many people are choosing things in the world and losing eternal life. हम जानते हैं कि इस संसार के लोग कई संसार की चीज़ों को चुनते हैं अनंत काल के जीवन से भी ज़्यादा। But here in Luke chapter 12, I want to show you. पर यहाँ लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Luke chapter 12, it says, all the nations of the world are eagerly seeking things related to their earthly life. Verse 29, Luke 12:29. और लूका 12 उसका 29 वचन कहता है कि संसार के लोग बहुत तीव्र कोशिश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं इस संसार की चीज़ें जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लूका 12 अध्याय उसका 29 वचन। What to eat, what to drink, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, etc. बाकी All चीज़ें। the nations of the world eagerly seek that. इस संसार के सारे जो देश है वो इनके पीछे, संसार की सारी जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। लूका 12 उसका 30 वचन। That's the bowl of soup. और वही वो दलिया है, वही वो भोजन है जो एसाव ने चुना था, which the nations of the world are seeking, and we are told, we are warned not to sacrifice our birthright in order to get that. और हमें वही चेतावनी दी गई है कि उस एक बार के भोजन को चुनकर हमें अपने जन्मसिद्ध अधिकार को त्यागना नहीं है, खो नहीं देना है। But what is the birthright? पर उसका हमारा जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? So it says your father knows you need all these things. Don't worry about it. 30 वचन कहता है कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। Here is the birthright, his kingdom. पर तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार ये है उसका राज्य, Seek his kingdom. उसके राज्य की खोज में रहो। And then he says in verse 32, your father, don't be afraid, little flock. Luke 12:32.
your Father has chosen gladly to give you the kingdom. और लूका 12:32 में वो कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। God wants to give us His kingdom. परमेश्वर चाहता है हमें अपने राज्य को देना। And for many, many years, I used to think that kingdom is something in the future. कई वर्षों तक मैं सोचता था कि परमेश्वर का राज्य कुछ ऐसा है जो भविष्य में मुझे मिलेगा। That I will get by being faithful in little things now. अगर आज मैं छोटी वस्तुओं में विश्वास योग्य रहा तो भविष्य में मुझे वो राज्य मिलेगा। But it was a great day in my life when I discovered that kingdom is something God wants to give us now. पर मेरे जीवन का एक महान दिन ये था जब मैंने इस बात को खोजा कि परमेश्वर का राज्य ऐसा कुछ है जो परमेश्वर हमें अब देना चाहता है, Right now. अभी तुरंत। The kingdom of God, Jesus said, is not something in the future. यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं कि कुछ भविष्य की चीज है, He said it's right within you, पर यीशु ने कहा वो तुम्हारे बीच में है, right in your midst. तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे अंदर है। And then as I began to search the scriptures as to what the kingdom of God was, और फिर जब मैं बाइबल की खोज करने लगा ये ढूंढने के लिए कि परमेश्वर का राज्य क्या है, I found the answer in Romans 14:17. मैंने उसका उत्तर पाया रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसके 17 वचन में। Kingdom of God is not heaven. परमेश्वर का राज्य ये स्वर्ग नहीं है, Heaven is different. स्वर्ग अलग है। I can't get heaven now. मैं आज स्वर्ग नहीं पा सकता, I can get the spirit of heaven in my, मैं स्वर्ग के आत्मा को अपने हृदय में प्राप्त कर सकता हूँ अभी, but heaven itself I have to wait. पर स्वर्ग के लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा। But the kingdom of God is something I can have right now. पर परमेश्वर का राज्य कुछ ऐसा है जो मैं अभी तुरंत प्राप्त कर सकता हूँ, It's my birthright. वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। What did we read? It is your Father has chosen gladly to give you this kingdom. हमने क्या पढ़ा कि तुम्हारे पिता को ये भाया है, इंग्लिश में लिखा है तुम्हारे पिता को आनंद से वो तुम्हें ये राज्य देना चाहता है। And that kingdom is described in Romans 14:17. और उसी राज्य का विवरण रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 17 वचन में किया गया है। Romans 14:17. Three रोमियो 14 अध्याय उसका 17 वचन, things तीन चीजें, comprise the kingdom of God. तीन चीजें हैं जो परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर का राज्य दिखाती है। And this is what the Father has chosen gladly और यही वो चीज है जिसको पिता ने खुशी खुशी चुना है या पिता को ये भाया है to give me कि वो तीन चीजें वो मुझे दे right now. अभी तुरंत। But I can lose it for a bowl of porridge. पर मैं दलिया के लिए उसे खो सकता हूँ, एक बार के भोजन के लिए उसे खो सकता हूँ, For something of earth इस संसार के किसी चीज के लिए that satisfies my immediate need. जो मेरे अभी के तुरंत की जरूरत को या आवश्यकता को पूरा करता है। Some little compromise in my place of work. मेरे काम के स्थल में कोई क्षेत्र में समझौता करना, Some little compromise at home. मेरे घर के अंदर कोई समझौता करना, Something that I give up my convictions for. एक ऐसी चीज जिसके लिए मैं जिन सत्यों पर विश्वास करता हूँ उसे मैं छोड़ देता हूँ To get something, कुछ दूसरी चीज को प्राप्त करने के लिए, and then I lose out this. This is और फिर मैं इससे वंचित रह जाता हूँ, इसे खो देता हूँ। the birthright. Every one of us, your Father has chosen gladly to give it to you. ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप हम में से प्रत्येक के लिए आपके पिता को ये भाया है कि इस जन्मसिद्ध अधिकार को वो हमें दे, But you can lose it. पर आप उसे खो सकते हो। The kingdom of God, where Romans 14:17 is three things basically, right? रोमियो 14:17 हमें बताता है कि परमेश्वर का राज्य मूलभूत तौर पर तीन चीजें हैं, Righteousness, धार्मिकता, peace, शांति and joy in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। Keep this in mind always, dear कृपया इन चीजों को हर बार याद रखें brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों। If there's anything you get on earth or try to get, अगर ऐसा कुछ भी है जो इस पृथ्वी पर आप प्राप्त करना चाहते हो या प्राप्त करने की कोशिश करते हो and thereby lose your righteousness, और उसे प्राप्त करने के मार्ग में आप अपने धार्मिकता को खो देते हो or your peace, या अपनी शांति खो देते हो or your joy या आपके आनंद को खो देते हो, in the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का आनंद को, worth it. फिर वो चीज जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो इस योग्य नहीं है, इस लायक नहीं है। You're following Esau. आप एसाव के पीछे चल रहे हो। Think of these three things: righteousness, इन तीन चीजों के बारे में सोचिए। धार्मिकता, means uprightness in every area. धार्मिकता मतलब ईमानदारी या खराई या सिधाई से खड़ा होना हर एक क्षेत्र में।
It means uprightness in money matters, पैसों के मामलों में ईमानदारी, uprightness in speaking the truth, सत्य बोलने के मामले में ईमानदारी, uprightness in the way I do my job, and मैं अपने काम को किस प्रकार से करता हूँ उस क्षेत्र में ईमानदारी, uprightness in every area, मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदार होना, सीधा होना, in my thought life, etc. मेरे विचारों के जीवन में या बाकी चीजों में। It's not worth losing it ये कोई भी चीज लायक नहीं है, इस योग्य नहीं है कि मैं इसको उस चीज के लिए खो दूं। to get something, some temporary pleasure. कोई तात्कालीन अभी तुरंत के किसी सुख को प्राप्त करने के लिए मैं अपने धार्मिकता को खो दूं, वो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इतनी इस योग्य है। Think of people who watch a few minutes of pornography सोचकर देखिए ऐसे लोगों के बारे में जो कुछ क्षण के पोर्नोग्राफी या अश्लील चीजों को देखते हैं and lose their righteousness. और अपनी धार्मिकता खो देते हैं। It's following Esau, ये एसाव के पीछे चलना हुआ, who for a bowl of soup, it satisfies their need. जिसने एक बार के भोजन के लिए ऐसा कुछ जो इस क्षण में तो अपनी जरूरत को पूरा कर लेगा, They've lost something forever. उन्होंने हमेशा के लिए कुछ खो दिया है। Later on it says Esau wept आगे जाकर उसी वचन में लिखा है कि एसाव विलाप करके वो रो रहा था and cried out for the birthright. He said, sorry, you missed it. और वो रोया विलाप किया, पर उसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिला क्योंकि वो उसे चूक गया था, He couldn't get it. उसे वो नहीं मिला वापस। And that's the warning we have in Hebrews, that later on you can cry and ask for something and you won't get it. और यही चेतावनी इब्रानियों की पत्री में हमारे लिए दी गई है कि आगे जाकर आप रो सकते हो, विलाप कर सकते हो किसी ऐसे चीज के लिए, पर आप उसे नहीं प्राप्त करोगे। Now is the time we are making a choice. अभी वो समय है हमारा चुनाव करने का, Every day almost in different situations. प्रतिदिन लगभग अलग अलग परिस्थितियों में। Do I want my birthright क्या मैं अपने जन्मसिद्ध अधिकार को चाहता हूँ, or do I want this bowl of porridge या मैं इस दलिया के या एक समय का कोई भोजन चाहता हूँ or soup या कोई सूप चाहता हूँ which satisfies my immediate need? जो मेरे तुरंत की आवश्यकता को पूरा कर देगा, Or am I willing to deny myself something which will give me a little satisfaction? या क्या मैं अपने आप का इनकार करने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं अपने आप को किसी ऐसे चीज से दूर रखने के लिए तैयार हूँ जो कुछ क्षण के लिए मुझे कोई सुख देगा या संतुष्टि देगा, A little pleasure. थोड़ा सा आनंद मुझे किस चीज से मिल सकता है, उससे मैं क्या दूर रहने के लिए तैयार हूँ। I deny it because I'm thinking of my birthright. मैं अपने आप का इनकार करता हूँ क्योंकि मैं अपने जन्मसिद्ध अधिकार के विषय में सोच रहा हूँ, Righteousness. वो जो है धार्मिकता। And it's not only righteousness, और केवल धार्मिकता ही नहीं, it says here it is peace. यहाँ लिखा है शांति, पवित्र आत्मा में शांति। I must never sacrifice my peace for any earthly gain. मुझे कभी भी अपने शांति का त्याग नहीं करना है किसी भी पृथ्वी के लाभ के लिए। When peace is gone in our heart, जब हमारे हृदय से शांति चले जाती है, we have lost something very, very serious. हमने कोई बहुत ही गंभीर चीज खो दी है। It says in Colossians in chapter 3, कुलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय में लिखा है, you've often heard me quote this verse, Colossians 3 and verse 15, आपने कई बार मुझे ये वचन बताते हुए सुना है, कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 15 वचन, that the kingdom of God, Colossians 3:15, let the peace of Christ, it says in the margin of my Bible, Colossians 3:15, be the referee in your heart. कुलुसियों 3:15 में लिखा है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मेरे बाइबल के मार्जिन में लिखा है कि मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में एक रेफरी का काम करे। Heard me quote that verse many times. और आपने मुझे इस वचन को कई बार कहते हुए सुना है, that when you lose the peace in your heart, जब आप आपके हृदय के शांति को खो देते हो, you're losing the kingdom. आप राज्य को खो रहे हो। The referee has blown a whistle. उस रेफरी ने सीटी बजाई है। What do I mean by that? When उससे मेरा क्या मतलब है? some situation crops up in your home अगर कोई भी परिस्थिति आ जाती है, आपके घर में हो सकती है, or in your office, या आपके or while दफ्तर you're में, driving a car, या जब आप गाड़ी चला रहे हो, some unrest, कोई अशांति, कोई बेचैनी आपके हृदय में, don't let it remain there. उसको, उस अशांति को वही न रहने दे। Seek the cause of it and get rid of it. उसका क्या कारण है, उसे तुरंत खोजे और तुरंत उसको निकाल दे। It's like a thorn that's got into your foot. ये बिल्कुल एक कांटे के समान है जो आपके पैर में चुभ गया है। Get rid of it immediately. उसे तुरंत निकाल दीजिए। Why this unrest in my heart? क्यों मेरे हृदय में ये बेचैनी है, क्यों अशांति है?
There are situations like that can come up, you know. ऐसे परिस्थितियां है, संभव है कि ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी. Come anytime. It comes to me sometimes. Some कभी भी आ सकता है. मेरे साथ भी ये होता है. thing and some unrest. I say, why is that? और ऐसा कुछ जिसकी वजह से मेरा हृदय अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है, और मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों? Lord, I want to get rid of it. क्यों ऐसा प्रभु? और मैं तुरंत उस कारण को निकाल लेना चाहता हूँ. I don't want to get temporary satisfaction of something earthly. मैं तात्कालिक तौर पर इस पृथ्वी के कोई सुख को नहीं प्राप्त करना चाहता And miss out on this, which is my birthright. और इसको नहीं खोना चाहता जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है. My birthright is a life of perfect rest and peace in God. मेरा जन्म सिद्ध अधिकार ये है एक ऐसा जीवन जहां परमेश्वर के अंदर मुझे सिद्ध शांति और विश्राम है. My dear brother, sister, that is your birthright. मेरे प्रिय भाई और बहन, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है. Don't let the devil fool you शैतान को आपको फंसाने न दे, that you cannot live such a life. शैतान को आपको मूर्ख न बनाने दे कि आप ऐसा जीवन नहीं जी सकते. You can. आप ऐसा जीवन जी सकते हो. If you're sensitive, you refuse every bowl of porridge and soup. अगर आप संवेदनशील हो तो, अगर आप हर एक बार का भोजन, कोई सूप, वो कोई दलिया हो जिसका आप इनकार करते हो तो, That the devil offers you, जो शैतान आपको सामने रखता or है the world offers you. या संसार आपके सामने रखता है, Say, I want the peace in my heart. और कहिए कि मुझे अपने हृदय में वो शांति चाहिए. That's part of God's kingdom. वो परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा है. And the other is joy, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और उसके बाद आता है आनंद, धार्मिकता, शांति, और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है. Sometimes we take it for granted that it's impossible to live कई a life of continuous joy. कई बार हम इस चीज को बड़े हल्के से ले लेते हैं, ये सोचते हैं कि निरंतर आनंद का जीवन जीना असंभव है Well, इस but the संसार में. Bible says पर बाइबल हमें बताती है in Philippians 4:4, फिलिपियों की पत्री उसका चौथा rejoice in the Lord always. फिलिपियों की पत्री चौथा अध्याय चौथा वचन हमें बताता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो. Always means 24/7. सदा का मतलब है 24/7, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन. 24/7 has become a very common phrase. ये 24/7 जो है ये बहुत ही आम तौर पर आजकल इस्तेमाल किया जाता है. It means 24 hours a day, 7 days a week. उसका मतलब है एक दिन के 24 घंटे और एक हफ्ते के 7 दिन. I am supposed to rejoice, not in my circumstances. It मुझे आनंद करना है मेरे परिस्थितियों में नहीं. doesn't say rejoice in your circumstances 24/7. No. परमेश्वर हमें ये नहीं कहता कि आपके परिस्थितियों में 24 घंटे 7 दिन आनंद करो. नहीं, It's not possible. वो संभव ही नहीं है, Sometimes the circumstances can be tough क्योंकि कई बार परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं or difficult. या मुश्किल हो सकती है. But rejoice in the Lord, and He never changes. पर प्रभु में आनंदित रहो क्योंकि वो कभी नहीं बदलता. So, in other words, I must find my joy all my life, not in my circumstances. दूसरे शब्दों में, मुझे मेरे आनंद को जीवन भर मेरे परिस्थितियों में नहीं ढूंढना है, Which will be fluctuating, क्योंकि मेरी परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहेगी. not in the opinions of men which fluctuate, मनुष्यों की मेरे विषय में क्या राय है उसमें मुझे आनंद नहीं ढूंढना है, क्योंकि वो भी बदलते रहेगी. but in the Lord who never changes. बल्कि मुझे मेरे आनंद को प्रभु में देखना है जो कभी नहीं बदलता. That's the only way my joy will never be lost. ये इकलौता तरीका है जिसके द्वारा मेरा आनंद कभी नहीं खोएगा. If I decide that I'm going to find my joy in the Lord, अगर मैं ये निर्णय लेता हूं कि मैं अपने आनंद को प्रभु में ही खोजूंगा तो the Bible says in the Psalms, Psalm 34, that in His presence there is fullness of joy. बाइबल हमें भजन संहिता में बताती है कि उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. You know that verse, I think it's Psalm 34. It says, in His presence there is fullness of joy. भजन 34 में शायद वो वचन है जहां लिखा है कि उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. And that's why we must seek to be in His presence all the time. इसी वजह से हमें ये कोशिश करनी है, ये खोज करनी है कि निरंतर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हो. And for myself, I have taken it like this. और अपने आप के लिए, मेरे लिए मैंने उसको इस प्रकार से लिया है. Anytime I don't have fullness of joy, it means I'm not in God's presence. अगर किसी भी समय मेरे अंदर आनंद की भरपूरी नहीं है, इसका मतलब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हूँ. Because in God's presence there is fullness of joy. क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. But if I'm not in God's presence,
joy is gone. So पर अगर मैं उसकी उपस्थिति में नहीं हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में, तो वो आनंद खो जाता है। anytime I don't have joy in my heart, I have to say to myself, I am not in the presence of the Lord. इसलिए किसी भी समय अगर मेरे हृदय में आनंद नहीं है तो मुझे अपने आप से कहना होगा कि इस समय मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हूँ। And this is my birthright. My और ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। birthright is to live in God's presence 24/7. मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं 24/7 24 घंटे 7 दिन परमेश्वर के आनंद में रहूं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहूं। I want to say one last thing. मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। We are told that in the last days, Jesus said in Matthew 24, हमें बताया गया है कि अंतिम दिनों में, यीशु ने कहा मत्ती के 24 अध्याय में, Matthew 24:14, मत्ती 24 अध्याय उसका 14 वचन, gospel of the kingdom. और राज्य का ये सुसमाचार। What is the kingdom? वो राज्य क्या है? The message of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में उसका संदेश will be proclaimed throughout the world as a witness, as a testimony to the nations. ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही के लिए। There are very few people who are preaching this gospel, बहुत ही कम लोग हैं जो इस सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, the gospel of the kingdom. राज्य का सुसमाचार। Many people are preaching the gospel of the forgiveness of sins. कई लोग पापों की क्षमा का सुसमाचार प्रचार करते हैं। Your sins can be forgiven. आपके पाप क्षमा हो सकते हैं, Go to heaven. आप स्वर्ग जा सकते हो। But this gospel, पर ये सुसमाचार that you can have righteousness, peace and joy in the Holy Spirit 24/7. कि आपके पास पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति और आनंद 24 घंटे 7 दिन हो सकता है। How many people have you heard preaching that? कितने लोगों को आपने सुना है इसका प्रचार करते हुए? But there will be on earth a few people पर पृथ्वी पर कुछ लोग होंगे in the last days अंतिम दिनों में proclaiming this gospel जो इस सुसमाचार की घोषणा of करेंगे, the kingdom. राज्य का Not सुसमाचार, just the gospel of the forgiveness of sins, केवल पापों की क्षमा का सुसमाचार नहीं, but the gospel of the grace of God, या परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार the नहीं, gospel of the kingdom बल्कि राज्य का will सुसमाचार। be proclaimed as a witness in all the nations and brothers वो सारे देशों में या सब जातियों पर एक गवाही के द्वारा उसका प्रचार होगा। and sisters. पर और इसलिए भाइयों और बहनों, Our churches have been called to be part of that witness. हमारे कलीसियाओं की ये बुलाहट है, हमें बुलाया गया है कि हम उस गवाही का एक हिस्सा बने, By our life हमारे जीवन के द्वारा, and by our words, हमारे शब्दों के द्वारा, the people we meet, जिन लोगों को हम मिलते हैं, the opportunities we get to testify about the Lord. जो भी मौका हमें मिलता है प्रभु के बारे में गवाही देने का, People must see that we are people who believe and practice and have possessed the kingdom of God. लोगों को ये देखना चाहिए कि हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में इसको लागू किया है, ऐसे लोग जो परमेश्वर के राज्य में है। Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में। Anytime you're tempted to lose that, और किसी भी समय अगर आप प्रलोभित होते हो उसे खोने के लिए, you're tempted to gain something of earth, आप प्रलोभित होते हो कि इस पृथ्वी की किसी चीज को आप प्राप्त कर लो, and the price you pay is you lose a little bit of your righteousness, और उसके लिए आप ये कीमत चुकाते हो कि आप अपनी धार्मिकता को खो देते हो, धार्मिकता के कुछ मात्रा को खो देते or हो, some situation you lose a little bit of your peace, या किसी मात्रा में आप थोड़ी सी शांति खो देते हो, a little bit of your joy. या किसी परिस्थिति में आप अपने आनंद को खो देते हो। Don't sacrifice it. Say, उन चीजों का त्याग न करें, I'd rather give up that bowl of porridge और ये कहिए कि मैं उस भोजन को, उस दलिया को मैं तुरंत खुशी खुशी त्याग दूंगा, I want to keep my righteousness, peace and joy in the Holy Spirit all पर पवित्र आत्मा में अपने धार्मिकता, शांति और आनंद को मैं निरंतर रखना the चाहता हूँ। time. This is what the kingdom of God our Father has promised to यही वो राज्य है जो हमारे पिता ने वायदा दिया है, give to us. It's our हमें birthright. हमें देने का वायदा किया है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। You all know what your birthright now. आप सब जानते हो अब कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार क्या है। Let's not lose it. Just like if your father left you an inheritance, you would even go to court to get it. आइए हम अपने जन्मसिद्ध अधिकार को न खोए। जैसे अगर आपका पृथ्वी का पिता आपके लिए कोई जन्मसिद्ध अधिकार छोड़ जाता तो आप कोर्ट तक चले जाते उसे प्राप्त करने के लिए। Say, Lord, I want to preserve my birthright. कहिए, प्रभु मैं अपने जन्मसिद्ध अधिकार को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। Thank you. धन्यवाद। Amen. आमीन।